अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का सियासी किरदार है। अवामी नेशनल पार्टी के एमएल वली खान का इल्ज़ाम। पेशावर हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि मैंने हाई कोर्ट में साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केस डाला हुआ है। मुझे अभी तक सिर्फ एक तारीख मिली है। केस को 6-7 माह हो गए हैं। दूसरी तरफ पीटीआई के लोग जाते हैं और उन्हें फौरी समाअत का वक्त दिया जाता है। हमारा गिला डायरेक्टली पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से है। पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस साहब जो किरदार अदा कर रहा है, ये किरदार कोई नया नहीं। इसी हाई कोर्ट में मैंने इमरान, जनरल फैज़ और बाकी कुछ लोगों के खिलाफ केस डाला हुआ है। मुझे अभी तक एक तारीख मिला है और मेरे ख्याल में केस को 6-7 महीने हो गए हैं। मुझे अभी तक तारीख नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ पीटीआई के लोग जाते हैं, उनको उसी दिन हेयरिंग का मौका दिया जाता है और फिर अजीब दास्तान हाई कोर्ट से निकलती है कि इन लोगों को ना पुराने किसी केस में पकड़ोगे और ना नए किसी केसेस में पकड़ोगे। अगर हम गिला करते हैं, अगर हम बात करते हैं, या अगर मरगरी वकीलान, जिस तरह सब ने देखा कि उन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए और हाई कोर्ट के वकार के लिए उन्होंने इस चीफ जस्टिस के खिलाफ स्ट्राइक किया और दुनिया के सामने उसको वाजे किया, तो बदले में चीफ जस्टिस साहब ने हमें डायरेक्ट धमकी दी। ये मैं आपके सामने वाजे करता हूँ। मौका मिला तो हम उसकी भी वजाहत कर सकते हैं। बदले में चीफ जस्टिस साहब डायरेक्ट धमकी देते हैं कि ख्याल करें आपकी भी कुछ चीज़ें हमारे पास आ सकती हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ चुका है। निगरान वजीर दाखिला सिंध की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा कि शहर में नशा आवर अशिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फैल चुका है। कोशिश की कि पुलिस में भी रिफॉर्म्स लाएं, सियासी भर्तियां नहीं की, मेरिट को बहाल किया। मजीद कहा कि इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी के मामलात पर फोकस रखेंगे। हमने पूरी कोशिश की कि आने के बाद हमने एक तो जितनी पुलिस ऑफिसर थे हमने सबको चेंज किया, SHOs को, DSPs, SPs और डीजी को सारे मेरिट पे लगाए। नहीं है अभी तो मैंने अपना काम पहले हो जाए। टारगेट है कि अब इलेक्शन डेट अनाउंस हो गई है, वो हम टाइम पे फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं। लेकिन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिंध तो इट इज़ 100% लेवल प्लेइंग फील्ड। कोई बिल्कुल प्रॉब्लम, जो हारता है वो मानता नहीं है। हमारे में ऐसे इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि अगर अब इलेक्शन हुए हैं और उसके बाद जो जीतता है आवाम जिसको वोट देते हैं उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करें और आप फिर स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बने और फिर क्रिटिसाइज करें जो जमहूरियत का हुस्न क्या है। मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी भी जो है वो सिंपल मेजॉरिटी लेगी। कमीशन जो रियलाइज के चेंज करना चाहिए नहीं। आपको क्या समझ आती है इसकी? आई थिंक जो बात चल रही है वो यही है, तो उसमें अगर है तो चीफ इलेक्शन कमीशन है उनको चेंज करें। ठीक है, और वो चेंज कर देना चाहिए। आप चेंज कर देना चाहिए और उनको वो लेकर आए जो बिल्कुल इम्पार्शल हो और इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई ऐसी बात ना हो कि उसमें उन्होंने अच्छे से इलेक्शन कंडक्ट नहीं। कराची में जराइम थमने का नाम नहीं ले रहे। अजीजाबाद में भाई के हाथों बहन कत्ल। तैमूरिया में दुकानदार के कत्ल का मुकदमा दर्ज। शहरी 35 लाख रुपए से महरूम हुआ। 2 अगवाकार गिरफ्तार हुए। डाकुओं ने पुलिस अफसर की फैमिली को भी लूट लिया। मजीद कुछ खबरें देखिए इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके अजीजाबाद के घर में सगे भाई ने बहन को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। मुल्जिम गिरफ्तार। मकतूला बेवा थी और भाई के घर रिहाइश पजीर थी। झगड़ा जायदाद के तनाजे पर हुआ। तैमूरिया पुलिस ने गुज़िश्ता रात फायरिंग से जाँ बहक होने वाले मोहम्मद महराज के कत्ल का मुकदमा मकतूल के भाई नकाश की मुद्दत में दर्ज कर लिया। प्रीडी थाने के गेट के सामने डकैतों ने शहरी से 35 लाख रुपए लूट लिए। नाज़िमाबाद इंक्वायरी ऑफिस के करीब डाकुओं ने शहरी से मोटरसाइकिल छीनी। इसी दौरान गली में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने डाकुओं पर फायरिंग की, जिससे एक डाकू जख्मी हो गया। शहरियों ने पकड़कर तशद्दुद का निशाना बना डाला। शाह फैसल कॉलोनी में घर की दहलीज पर डाकुओं ने पुलिस अफसर की फैमिली को लूट लिया। मोबाइल, नकदी और तलाई जेवरात लूटकर फरार हो गए। प्लॉट का झांसा देकर नौजवान के अगवा करने वाले 2 मुल्जिमान को सच्चल गोट में छापा मारकर गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान ने 12 दिसंबर को 19 साला मुश्तिबा को गाड़ी समेत अगवा किया था। सऊदाबाद पुलिस ने स्मगल शुदा ईरानी पेट्रोल फरोख्त करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया।
कराची के इलाके औरंगी टाउन में डाकुओं के हाथों शहरी के कत्ल का मामला। जांबहक नौजवान शहरोज के वालिद जमा साल मौत पर फट पड़े। कहा कि अपनी जाती पिस्तौल है, अब कहीं डकैत नजर आए तो गोलियां मार दूंगा। ये रोज का मामला है, कोई आज का मामला थोड़ी है। कोई महीने में कोई 20 डकैती होती है हमारे रोड के ऊपर। मैं खुद 3-4 दफे, पहले मैं दुकान में बैठता था, मैं खुद 3-4 दफे लुटा हूँ मैं, है ना। अभी पिछले महीने में 2 दफे डकैती हुई। अब तंग आ जाएगा आदमी, क्या करेगा। आज भी डकैती करी, उसने गुस्से में पकड़ लिया एक डाकू को, दोनों उसको गोलियां मारी हैं। तो कोई इंसानियत है। पुलिस उस पर आती जाती हफ्ते वाले दिन तो इतनी पुलिस आती है, वो 50-50 रुपए के लिए। क्या इनको तनख्वाह नहीं मिलती इन लोगों को यार? हम लोग रिस्क हलाल कमा रहे तो हम कोई चीज़ बाहर रख देते तो उठाओ और फेंको करना शुरू कर देते हैं। जब भी कोई वारदात होती है जाओ तो इतना तंग कर देते कि बस समझ में नहीं आता, उल्टा खुद दबा के बैठ जाना पड़ता है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में कदाफी चौक के करीब डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाम बहक, जबकि नौजवान पर फायरिंग करने वाले तीनों मुबैना डाकू भी दौरान इलाज हलाक हो गए। वाक़े की मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। काशान, इस वाक़े की क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें आज औरंगी टाउन के इलाके कजाफी चौक पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 3 मुसल्लह डाकुओं की जानिब से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में एक शहरी जो है वो आज जान की बाजी हार गया। जबकि दूसरी जानिब जब दुकान के अंदर फायरिंग की वारदात रिपोर्ट है तो उसी दौरान जो वहाँ पर शहरी मौजूद थे उनकी जानिब से जो मुसल्लह डाकुओं को पकड़ के सही से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जिसके बाद वहाँ पर रेस्क्यू इदारे पहुंचे, डाकू जो जख्मी हालत में थे उनको लेकर अब्बास रशीद अस्पताल पहुंचे। जबकि इतलात जो रेस्क्यू काम की जानिब से आ रही है उसमें बताया गया तीनों डाकू जो है दौरान इलाज जमाक हो गए। दूसरी जानिब मकतूल के वालिदैन यहाँ पर आए, उनकी जानिब से बताया गया, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करी, उनमें उनका ये बताना था कि औरंगी टाउन के अंदर ये वारदातें जो है आम हो गई हैं। पुलिस आती है, ठेले से पथारों से पैसे लेके चली जाती है, पर शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में पुलिस जो है नाकाम दिखाई देती है। दूसरी जानिब यहाँ पर उनकी लाशें जो है मौजूद है, कानूनी ज़ाब्ते की कार्रवाई अंदर जो है मुकम्मल की जा रही है। दूसरी जानिब जो है जो औरंगी टाउन थाना उसके अंदर भी इस वाक़े का जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तमाम बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। ऑनलाइन जिनसी हरासानी और ब्लैकमेलिंग में मुलव्वस मुजरिम को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। मुजरिम फहाद मंगी को ऑनलाइन जिनसी हरासानी का जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई। मुजरिम के खिलाफ साल 2023 में साइबर क्राइम सक्खर में मुकदमा दर्ज किया गया था। सक्खर की अदालत में मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने पर सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट फारूक अहमद मेतलो ने सजा सुनाई। मुलजिम की जमानत मौके पर ही मनसूख कर दी गई। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने मुजरिम को सेंट्रल जेल सक्खर के हवाले करने के अहकाम जारी किए। FIA की जानिब से असिस्टेंट डायरेक्टर मुनीर अहमद सयाल ने मुकदमे की पैरवी की। खैबर पख्तूनख्वा में साल 2023 खवातीन पर भारी रहा। सूबे में गुज़िश्ता साल की निस्बत खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में 100% इजाफा हुआ। खवातीन पर तशद्दुद के हवाले से पेशावर 581 केसेस के साथ सरफ़हरिस्त रहा। पेशावर से आसिफ शहजाद की रिपोर्ट। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में रवां बरस खवातीन पर तशद्दुद के 5465 केसेस रिपोर्ट हुए। पेशावर 581 केसेस के साथ सरे फहरिस्त रहा। सवाबी 75, सवात 4, 460, बन्नू 17, मालाकंड, मानसेरा और दीर में 14 केसेस रिपोर्ट हुए। कौमी कमीशन बराए वक़ार निस्वा की चेयरपर्सन नीलोफर बख्तियार का कहना है कवानीन मौजूद हैं लेकिन इन पर मौसर अमल दरामद एक बड़ा चैलेंज है। खैबर पख्तूनख्वा में आगाही जरूरी है। बेसिक जो हमारा फोकस होना चाहिए इस वक्त वो खवातीन की तालीम और इकनॉमिक एम्पावरमेंट पे होना चाहिए। अगर औरत अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, माशी तौर से खुद मुख्तार हो जाएगी, तो वो तशद्दुद का भी मुकाबला कर सकती है, वो लॉज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी करवा सकती है, वो पुलिस स्टेशन भी पहुंच जाएगी, खुद अपनी नुमाइंदगी कर सकती है। इन्होंने बताया आलमी इक्तिसादी फोरम 2023 के सनफी तफरीक की दर्जा बंदी में शामिल 146 ममालिक में पाकिस्तान 142वें नंबर पर है, जो तशवीशनाक अमल है। इंतखाबात करीब आते ही मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में इजाफा हो गया। भारतीय फौजी काफिले पर हुर्रियत पसंदों के हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया। प्रोपेगेंडे में जाली ट्विटर अकाउंट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया, झूठ पर झूठ अपना वतीरा बना लिया। इंतखाबात करीब आते ही मोदी सरकार का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में इजाफा। जिला पूंछ के इलाके सरनकोट में भारतीय फौजी काफिले पर हुर्रियत पसंदों के हमले का इल्जाम भी फौरन पाकिस्तान पर लगा दिया। सरनकोट पूंछ का इलाका इंडिया के अंदर LOC से 15 से 20 किलोमीटर दूर है। रॉ के जाली ट्विटर अकाउंट्स और गोदी मीडिया ने पाकिस्तान
पाकिस्तान पर बगैर सबूत इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशनों का मकसद पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को उभार कर इंतखाबात में हमदर्दी हासिल करना है। 25 जनवरी को रिपब्लिक डे से कबल 26 अप्रैल को राजौरी में G20 इजलास के दौरान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशनों के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया। 21 मई को पूंछ, 14 सितंबर को अनंतनाग और 28 अक्टूबर को नीलम में भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और बाद अज़ां पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। 5 अक्टूबर को भारतीय मीडिया ने राजौरी में दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मुआवनत का इल्जाम लगाया। हकीकत में भारतीय मेजर ने फायरिंग से 5 भारतीय फौजी मार दिए थे। कराची में नाला मुतासरीन को मुआवजा केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सिंध हुकूमत मुतासरीन को 80 गज का प्लॉट और मार्केट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन के पैसे अदा करे। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में मेयर मुर्तज़ा बहाब, कमिश्नर समेत चीफ सेक्रेटरी सिंध पेश हुए। नाला मुतासरीन को इंसाफ मिलने की उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची में नाला मुतासरीन को मुआवजा देने से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक सिंध हुकूमत के मुतासरीन को दिए गए 2 ऑप्शन पर मुशावरत के लिए मोहलत दी जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध, मेयर कराची ने मुश्तरका तौर पर मुशावरत के लिए मोहलत तलब की। सिंध हुकूमत मुतासरीन को 80 गज का प्लॉट और मार्केट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन के पैसे अदा करे। सिंध हुकूमत तमाम 6,932 मुतासरीन को मलिए डेवलपमेंट अथॉरिटी में 80 गज का तैयार मकान दे। कराची के औरंगी, महमूदाबाद और गुज्जर नाले के मुतासरीन की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। तोशा खाना फौजदारी केस में फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद। बानी PTI की नाअहली बरकरार रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। खाना फौजदारी केस, बानी PTI की सजा का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 9 सिफात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि कानून में सजा मौतली के ऑर्डर में नजरसानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है सजा मौतल हो सकती है, फैसला नहीं। अदालती फैसले में कहा गया है कि बानी PTI ने सजा मौतली की दरख्वास्त में फैसला मौतल करने की इस्तदा नहीं की थी। बानी PTI ने नाअहली खत्म कराने के लिए मुकम्मल फैसला मौतल करने की इस्तदा की थी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस, पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस, पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट में बयान देते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का तरीकेकार पार्टी ने खुद तय करना होता है। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम न किया गया तो इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिलेगा। जुम्मे के रोज तक इंतखाबी निशान न मिला तो हमारे उम्मीदवार आजाद तस्वुर होंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा इलेक्शन कमीशन मामलात को ताखीर का शिकार करता आ रहा है। तमाम सियासी जमातों को छोड़कर एक पार्टी के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। क्या 32 सवालात किसी और पार्टी से पूछे गए? जस्टिस शकील ने बैरिस्टर गौहर से पूछा कि आपको नहीं लगता इलेक्शन कमीशन को शिकायत पर खुद फैसला करना चाहिए? इस पर चेयरमैन PTI ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में शिकायत देने वाला पार्टी का हिस्सा नहीं। बैरिस्टर गौहर ने अदालत को PTI के रजिस्टर्ड अरकान की फहरिस्त फराहम की। कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसलिए भी नहीं गए क्योंकि रहनुमाओं की गिरफ्तारी का खदशा था। फेडरेशन के पेश नजर किसी भी हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। ये हमारा इंतखाबी निशान ले लें, बानी चेयरमैन को इलेक्शन ना लड़ने दें। फिर भी बहुत तरीके हैं PTI को वोट देने के। हमारे हर हलके से 6-7 लोगों ने कागजात जमा करा दिए हैं। हमने सिर्फ एक मैसेज चलाना है, इस तरह की प्री पोल रिगिंग पाकिस्तान में नहीं होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर खान झगड़ा की प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। जब 175 पार्टी के इलेक्शन ठीक थे, सारे अनअपोज्ड, आपको पता है परवेज खटक साहब की पार्टी को इलेक्शन भी मिल गया, किसी और पार्टी का नाम तब्दील करके दिनों में घंटों में हो गया। कमाल की बात है। लेकिन एक बात आप देख लें, ये हमारा सिंबल ले ले, ये इमरान खान को इलेक्शन ना करने दे, ये जो भी करें, इन्होंने जितने लोगों को भी रोका है, आपको पता है हमारे हल्के पे 5-5, 6-6, 7-7 लोगों ने ऑलरेडी कागज जमा कर दिए। हमने सिर्फ एक मैसेज चलाना है कि ये वो बंदा है जो इमरान खान के साथ और एक बेहतर पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और आपको भी पता है और मुझे भी पता है और अवाम को भी पता है कि वो उनको वोट देंगे। और अगर ये नहीं होता तो ये जो पागलपन आज देखने को मिला है, ये देखने को ना मिलता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं होगा,
पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इस टाइप की प्री पोल रिगिंग पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 3 दिन नाकाफी हैं। 3 दिन का मजीद इजाफा किया जाए। नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों ने कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख बढ़ाई जाए। तमाम सियासी जमातों ने तौसी का मुतालबा कर दिया। नून लीग इलेक्शन सेल के सरबरा इसहाक डार ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा और 3 दिन की तौसी मांगी। इसहाक डार ने कहा कि कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए 3 दिन नाकाफी हैं, 2 दिन की तौसी की जाए। साबिक वजीर खजाना ने मुतालबा किया कि पोलिंग की तारीख तब्दील किए बगैर शेड्यूल तब्दील किया जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मांडवी वाला ने कहा कि कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए बैंक स्टेटमेंट समेत तमाम कवायफ जमा करवाने का मसला है। सारी चीजें मुकम्मल करनी है, इलेक्शन में ताखिर करने का नहीं कह रहे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर मंजूर काकड़ ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, जिसमें 3 दिन का वक्त मांगा। मौक़िफ़ अख्तियार किया बलूचिस्तान के हल्के रकबे के लिहाज से बाकी सूबों से मुख्तलिफ हैं। कागजात के साथ इजाफी दस्तावेजात जमा करानी होती है। रिमोट इलाकों से इलेक्शन लड़ने वालों को मुश्किलात का सामना है। MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम तहरीरी दरख्वास्त भेजी, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कागजात नामजदगी फार्म जमा कराने की तारीख में तौसी का मुतालबा किया। JUI फे भी तौसी का मुतालबा कर चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली और जमा करने का सिलसिला जारी है। सूबे से पहला ख्वाजा सरा सोबिया खान भी मैदान में आ गया। सूबे हल्का PK 81 पेशावर से आज़ाद हैसियत में जनरल नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पेशावर का हल्का PK 81 से ख्वाजा सरा सोबिया खान मैदान में आज़ाद हैसियत से जनरल नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। ख्वाजा सरा का कहना है कि मखसूस नशिस्त पर कानूनी पेचीदगियों के बाइस कागजात हासिल नहीं कर सकी। सोबिया खान का ताल्लुक पेशावर से है और वो पसमानदा तबके की आवाज़ बनना चाहती हैं। कि हमारे साथ जो इलेक्शन कमीशन जो हेड है वो हमारे साथ मिल ही नहीं रहे। वो हमें कहते कभी एक कमरे पे जाओ, कभी दूसरे पे जाओ, हम वहाँ पर जाते वो हमारी बात ही नहीं सुनते। तो आज का जो दिन है वो हमसे इस तरह जा रहे। इनका कहना है कि पूरा हल्का सपोर्ट कर रहा है। कामयाबी की सूरत में खवातीन, खुसूसी अफराद और अपनी कम्युनिटी की खिदमत करूँगी। जब मुझे कामयाबी मिलेंगी तो मैं ट्रांसजेंडर की तरह और लोगों के लिए भी काम करूंगी, क्योंकि मैं PK 81 के लिए लड़ रही, तो वहाँ पर जितने मर्द होंगे, जितने डिसेबल होंगे, जितने औरतें, उन सब के लिए मैं काम करूंगी। सोबिया खान एक तालीम याफ्ता ख्वाजा सरा हैं जो आवाम की खिदमत का अज़म लिए जीत के लिए पुरउम्मीद हैं। कैमरामैन फरहान बशीर के साथ नवाब शेर, बोल न्यूज़ पेशावर। सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई मगर लेवल प्लेइंग फील्ड न थी न है। देखना है कि इलेक्शन कमिश्नर किस किस को लेवल प्लेइंग फील्ड दे पाएंगे। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। कागजात नामजदगी में 2 दिन की तौसी में हर्ज नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। मुल्क के अंदर सियासी सरगर्मियाँ जो हैं अब वो शुरू हो गई हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड तो ना थी ना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब किस किस को ये लेवल प्लेइंग फील्ड दे पाएंगे ये डिपेंड करता है। अभी तक तो मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ जमातें अपने इतराज़ात फाइल कर रही हैं, लेकिन इतराज़ात हमारे जैसे मुल्कों के अंदर इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन प्रोसेस पे होते रहते हैं। इलेक्शन तो अब होने जा रहे हैं और सारी जमातें उस पर हिस्सा ले रही हैं। सो इतराज़ात अपनी जगह, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के शिकवे अपनी जगह, लेकिन इलेक्शन बहरहाल हो रहा है और हम सब उस पर हिस्सा लें। ये बिल्कुल वक्त पे होने चाहिए। 8 तारीख से आगे कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। और ये जो 2 दिन की बात की जा रही है, ये सिर्फ नॉमिनेशन पेपर्स का, ये पहले भी होता रहता है। कोई उसमें चंबे की बात नहीं होगी, कोई नया काम नहीं होगा कि 1-2 दिन अगर उसकी डेट बढ़ा दी जाए। पाकिस्तान को 2024 में हयात नौ की ज़रूरत है, जहाँ तारीख, सकाफत और ज़बानों की मिल्कियत को कबूल किया जाए। कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर है। मुल्क के दानिश्वर जाग जाते हैं तो तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। हैदराबाद में बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब कहा, अगर नौजवानों को मुस्बत सिमत नहीं लेकर गए तो क्राइम बढ़ेंगे। लोगों को ये समझाना है कि आप भी पाकिस्तान हैं, मैं भी पाकिस्तान हूँ। मेरा ख्याल में पाकिस्तान को 2024 में एक रेनेसांस की ज़रूरत है। पूरे पाकिस्तान में हर कल्चर को, हर ज़बान को, हर कौम की तारीख को ओन करे, पहचाने, सिखाए। जहाँ हम अपना हिस्ट्री को, अपना सकाफत को, उसको ओन करें, उस पर शर्मिंदा ना। जब इस मुल्क के दानिश्वर जाग जाते हैं, इस मुल्क के शायर जाग जाते हैं, सबसे भरकर इस मुल्क के नौजवान जाग जाते हैं, तो आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता।
पॉजिटिव इंगेजमेंट अगर हम अपने नौजवानों को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे जहां वो मुस्बत तरीके से अपने मुआशरे पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो फिर ये जो क्राइम है, जो ड्रग्स के इश्यूज है, ये तो चलते रहेंगे। हर पाकिस्तानी को समझाना पड़ेगा कि आप भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हो, मैं भी मुहिब वतन पाकिस्तानी। मिसाक़ जमहूरियत नून लीग ही लाई थी, कभी नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी से बात नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो एक नौजवान सियासतदान हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इकबाल जफर झगड़ा की प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। नवाज शरीफ इस तासुर की नफ़ी करते हैं कि हम लाडले हैं, हमेशा मुखालिफिन के साथ बैठने को तैयार हैं। अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपको याद है किसने बनाई थी? तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर बनाई थी, और तमाम जमातें आज भी कहती हैं कि हाँ, दैट इज वन डॉक्यूमेंट वो विच इज एक्सेप्टेबल टू एवरीबॉडी, एनी पॉलिटिकल पार्टी इन द कंट्री जो भी है, हम उसके साथ बैठने के लिए और बात करने के लिए तैयार हैं। हमने कभी नहीं कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिस्ट्री है कि उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम लाडले हैं और हम किसी से बात नहीं करते और हम तो किसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। वाज़े तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि ऑल आई वांट इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल द पार्टीज। वो कहते हैं मेरा तो बयानिया यही है कि मुझे कोई ऐसी बात नहीं कि ये जो है ये खास जमात है और ये इनकी लाडली है और ये वो उनके लाडले हैं। ही डजंट बिलीव इन दिस। देखें, हमने कभी ये नहीं कहा कि उनसे हमारी बात नहीं हो सकती, लेकिन उनकी तरफ से जो एटीट्यूड है। अब पाकिस्तान मुख्तलिफ अकायद और मुख्तलिफ हर फर्द हमारे लिए अहम है। नवाज शरीफ की अक़लियती बरादरी से खिताब में क्रिसमस की मुबारकबाद। कहा, अक़लियती बरादरी पाकिस्तान का हमेशा से असासा हैं। कायद आज़म के कई साथी मसीही और हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। अक़लियती के साथ मिलकर ही पाकिस्तान मुकम्मल होता है, और पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब और कौमियतों और अकायद का एक अपना गुलदस्ता है, और हम बिल्कुल इस गुलदस्ते को इंशाल्लाह और भी आने वाले वक्त में सजाएंगे। क्रिसमस की भी आमद है। मसीही बरादरी को मुल्क भर में और मुल्क से बाहर भी अपनी भरपूर मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं कोई डिस्टिंक्शन जो है ना वो नहीं कभी मैंने महसूस की या देखी, इम्तियाज़ नहीं किया कि कौन मुसलमान है कौन गैर मुस्लिम है। हम सब एक ही कौम के बाशिंदे हैं, एक ही मुल्क के रहने वाले हैं, तो मेरे लिए तो सब बराबर हैं, और अक़लियतें पाकिस्तान का एक कीमती असासा है और हमारे लिए बहुत बाइसे इफ्तिखार हैं। कायद आज़म के भी बड़े अच्छे कई साथी थे जो क्रिश्चियन थे और हिंदू थे, और फिर वो अपना उन्होंने पाकिस्तान बनाने में भी बड़ा कायद आज़म का साथ दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भिट शाह में सिंध के साबिक सूबाई वजीर रेवेन्यू मखदूम महबूब ज़मा की दावत वलीमा में शिरकत की। बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल साबिक रुकन कौमी असम्बली और साबिक सूबाई वजीर रेवेन्यू मखदूम महबूब ज़मान ने किया। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मखदूम ख़ानदान से बरसों पुराना ताल्लुक है, ये तकरीब उनकी अपनी तकरीब है। बलोच यकजहती कौंसिल के मुजाहरे की हकीकत, अवाम के लिए एहतजाज या दहशत गर्दों की पुश्त पनाही की कोशिश। बलाश बख्श और राशिद हुसैन समेत दीगर दहशत गर्दों को समाजी रहनुमा जाहिर करने की कोशिश नाकाम। मुजाहरे की क़यादत करने वाली खातून खुद BLA सरगना अब्दुल गफ़ार लांगू की बेटी है। गुलजार इमाम शंबे और सरफराज बंगलजई ने हाल ही में हथियार डालकर दहशत गर्दों की भारतीय पुश्त पनाही को बेनकाब कर दिया। बलूचिस्तान में बलोच यकजहती कौंसिल का एहतजाजी मुजाहरे की हकीकत, खातून रहनुमा की दुनिया से मामले पर प्रोपेगेंडा करने की अपील। एहतजाजी मुजाहरे के पीछे भी भारतीय पुष्पनाही साबित। रवा साल BLA और BLF की तुरबत में 158 दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के दौरान 66 मासूम अफराद शहीद और 30 से जायद जख्मी हुए। CTD बलूचिस्तान के मुताबिक एक माह में 8 इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशत गर्दों में इंतहाई मतलूब बालाज बंगश भी शामिल है, जिससे 5 किलोग्राम बारूदी मवाद बरामद हुआ। मजहबी आलिम अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि एहतजाजियों ने दुनिया को पैगाम भेजा कि इनके वाक़े को बुनियाद बनाकर ज्यादा से ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जाए। इस तरह के लोग जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर तखरीब और दहशत करना चाहते हैं और पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं, और पाकिस्तान की आलमी सतह पर जो है पाकिस्तान के लिए इनका ख्याल है कि ये मुश्किलात पैदा करेंगे। सिक्योरिटी माहिर डॉक्टर कमर चीमा ने कहा कि अगर चीनी और सऊदी और दीगर ममालिक की सरमायाकारी को खुश आइन कहना है तो हमें दहशत गर्दी से छुटकारा पाना होगा।
और जो लोग हमारे भाई बहन जो समझते हैं कि वो प्रोटेस्ट चाहते हैं, जिसमें बलोच जैसी काउंसिल है, उन भाई बहनों को जरूर प्रोटेस्ट करें। बलोच अलहदगी पसंद गुलजार इमाम शंबे और सरफराज बंगलजई हाल ही में हथियार डालकर दहशत गर्दों की भारतीय पुष्पनाई को बेनकाब कर चुके हैं। वफाकी वज़रा का कहना है कि लापता अफराद के मामले पर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर खवातीन का कई दिनों से पुरअमन एहतजाज जारी है, जिसको किसी ने नहीं छेड़ा। गुज़िश्ता रोज़ आने वाले मुजाहिरीन में से कुछ ऐसे अनासर शामिल हुए जो हालात को ख़राब करना चाहते थे। पिछले 23 दिन से वो वहाँ पे मौजूद थे और उनके साथ किसी ने कोई दखल अंदाजी नहीं की थी। कुछ ऐसे फरीक लोकली यहाँ पे इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ऐसी सूरत हाल पैदा की जिसके बाद ये क्लैश है मुजाहिरीन के दरमियान और लॉ इन्फोर्समेंट जो पुलिस है उसके दरमियान हुआ। इसी वजह से उनसे बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही थी कि ये बहुत बेहतर होगा कि अगर आप लोग किसी ऐसी जगह पे जाके अपना धरना दें जिसको हम फुली तौर पे प्रोटेक्ट कर सकें और आपके साथ कोई और आके दखल अंदाजी या कोई शरारत ना कर सके। फिर वज़ीर आज़म की हदायत पे ये फ़ैसला हुआ, ये कमेटी दोबारा जाके बाकी लोगों से भी मिलेगी और उनका भी फैसला कर देगी, जिनको बाकायदा तौर पे FIR में नामजद किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के होते हुए कि उनके बारे में रिपोर्ट सुबह पेश की जानी है। फिर की कि आप अगर सिट इन करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे चले जाएं, जिसमें H9 का एक ग्राउंड ऑफ़र किया गया, फिर F9 का पार्क भी ऑफ़र किया गया और इनको ये भी बताया गया कि हमें थोड़ी सी आपकी सिक्योरिटी से मुताल्लिक भी खदशात जो हैं लाहक हैं। खबर है कि अदाकारा मीरा के घर में चोरी हो गई। ड्राइवर घर से डायमंड का नेकलेस और कीमती घड़ी लेकर फरार हो गया। पुलिस ने अदाकारा मीरा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मारूफ अदाकारा मीरा जिनके घर में चोरी हुई है, लाहौर में मौजूद उनकी रिहाइशगाह में चोरी की वारदात हुई है। वाक़े के मुताबिक मीरा का जो ड्राइवर है वो घर से डायमंड का नेकलेस और कीमती घड़ी लेकर फरार हो गया है। पुलिस ने अदाकारा मीरा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके ड्राइवर की तलाश का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। मोइन जुबैर से मजीद जानेंगे। मोइन बताएगा। मारूफ अदाकारा मीरा के घर चोरी की वारदात हुई है, जिस पर अदाकारा मीरा ने लाहौर के थाना डिफेंस में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। मीरा का एक ड्राइवर है जिस पर मीरा ने चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए पुलिस को रिपोर्ट की, जिस पर पुलिस ने FIR दर्ज की है, जिस पर पुलिस जो है वो इस वक्त ड्राइवर की तलाश कर रही है। ये ड्राइवर अदाकारा मीरा के साथ काफ़ी अर्से से उनके घर मुलाजमत कर रहा था, लेकिन आज पुलिस को रिपोर्ट करते हुए पुलिस अदाकारा मीरा ने मुख्तलिफ घर से नेकलेस और इसी तरह रकम की चोरी की जो इल्ज़ाम है वो इस FIR में लगाया है और अदाकारा मीरा का ये कहना है कि पुलिस जल्द अज जल्द ड्राइवर को गिरफ्तार करते हुए जो चोरी किया हुआ माल है वो जल्द अज जल्द बरामद करे। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए मोइन। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट, ग्रीन शर्ट्स का मेलबर्न में प्रैक्टिस सेशन। कौमी टीम कल से 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। खुर्रम शहजाद पसली में फ्रैक्चर के बायस फिटनेस मसाइल से 2-4 पहले टेस्ट के दौरान बाईं पसली में तकलीफ की शिकायत की थी। लाहौर में वजीर खेल पंजाब वहाब रियाज से क्रिकेट फेडरेशन स्पेन के चेयरमैन चौधरी अमानत महर ने मुलाकात की। इस मुलाकात में स्पेन और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के दरमियान लीग करवाने और स्पेन में क्रिकेट और मुख्तलिफ खेलों के फ़रोग पर बातचीत की गई। इस मौके पर वहाब रियाज ने कहा कि पाकिस्तानी क्लब टीमों और स्पेन के खिलाड़ियों के दरमियान मैचेस से क्रिकेट को मज़ीद फ़रोग मिलेगा। दोनों ममालिक के खिलाड़ियों के दरमियान मैचेस पाकिस्तान और स्पेन में भी कराए जा सकेंगे। पेशावर की मसीही कम्यूनिटी की क्रिसमस अमन रैली, पाक फौज के साथ इजहार यकजहती और खिराज तहसीन पेश किया गया। अमन रैली में बड़ी तादाद में मर्द, ख़वातीन और बच्चों की शिरकत। फिजा पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पेशावर से नवाब शेर की रिपोर्ट। पेशावर में मसीही कम्युनिटी की अमन रैली कैथेड्रल चर्च से सदर तक निकाली गई। बड़ी तादाद में मसीही अफराद शरीक, पाक फौज समेत पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की। अमन और मोहब्बत का पैगाम देना है, क्योंकि हज़रत ईसा अल मसीह का इस दुनिया में आना ही अमन और मोहब्बत और भाईचारे का नाम है। और इसलिए हम जहाँ भी
प्रोग्राम्स होते हैं या कोई इवेंट्स होते हैं, जैसे आज की ये रैली है, तो हम एक ही पैगाम देते हैं, वो है अमन, मोहब्बत और भाईचारा। रैली की शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। पाक फौज समेत पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार भी किया। हम अपने मुल्क की बका के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए और पाक फौज के लिए, आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, पुलिस के लिए, सबके लिए हमने दुआएं की हैं। अमन का पैगाम है हमारा जो है, हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर ये जो बेचैनी है, हम उस बेचैनी को दूर करना चाहते हैं कि ताकि लोगों के अंदर जो खुशियां हैं हम बांट सकें। रैली की शुरका का कहना था कि पाक फौज दुनिया की बेहतरीन फोर्स है और पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जिला खानेवाल में रवा माली साल अक्टूबर ता दिसंबर की दूसरी सहमाही की मद में 1,55,250 मुस्तहिक खवातीन को अदायगी का अमल जारी है। अदनान सईद चौधरी की रिपोर्ट। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की 1,55,250 मुस्तहिक खवातीन में 8,500 रुपए की अदायगी जारी। जिला खानेवाल में 116 इमदादी सेंटर में अब तक 58,543 मुस्तहिक खवातीन में इमदादी रकम तकसीम की गई। 7,000 हमला खवातीन को ग़िज़ाई बैग और 2,500 रुपए की किस्त भी अदा। मैं शुक्रगुजार हूँ बेनजीर इनकम सपोर्ट का, जो खवातीन के लिए इतना अच्छी सोच रखते हैं। हम यहाँ सर्वे के लिए आए हैं और यहाँ पर लेडीज का बहुत अच्छा इंतजाम है। हम हुकूमत के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। रकम की अदायगी की शफाफियत यकीनी बनाई जाती है। इस किस्त की अदायगी के लिए जिला भर में 116 अदायगी मराकिज़ कायम किए गए हैं और 1,55,250 रजिस्टर्ड मुस्तहिक खानदानों को 8500 की रकम अदा की जा रही है। जिला भर में 27 डायनेमिक रजिस्ट्रेशन सेंटर्स नई मुस्तहिक खवातीन की रजिस्ट्रेशन जारी है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।